हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए क्लास 11th का जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ओके, एक महिला का रूप चित्र। तो इसमें एक महिला की स्टोरी बताई गई है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग पहले स्टोरी सुने, समरी सुने, देन उसके बाद में हम लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे, ओके। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बताने जा रहा हूँ, जो प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपको जब मैं मीनिंग टू मीनिंग समझाऊँ तब समझ में आ सके, ओके, और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आए। तो सबसे पहले मैं आपको एक महिला के बारे में बता रहा हूँ जो इसमें कैरेक्टर है। तो मेन कैरेक्टर इसमें वो महिला है और एक उसका ग्रैंडसन है, ठीक है। ये दोनों इसमें ग्रैंडसन और ये महिला दोनों ही इस स्टोरी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो स्टार्टिंग में होता ये है कि पहले महिला के बारे में बताया जाता है कि महिला कैसी है, किस टाइप की है, ओके, और बॉडी फिगर के बारे में बताया जाता है, उसकी प्रिटी सुंदरता वगैरह इसके बारे में बताया जाता है कि वो इसमें जो ग्रैंडसन है वो यहाँ पर ऑथर के रूप में बताया गया है। तो ऑथर यहाँ पर कहता है कि मैं मेरी ग्रैंड मदर को 20 ईयर्स से देख रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसी है, अभी तक चेंज नहीं हुई, यानी उसका बॉडी फिगर सेम है, हाइट पर्सनैलिटी एकदम सेम दिखाई दे रही है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वो एक साल भी आगे बढ़ी हो, बढ़ी तो है लेकिन उसका फेस, उसकी पर्सनैलिटी, वो उससे ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो बड़ी हुई है। तो कईयों की उम्र जो है रुक जाती है, बड़े तो होते हैं लेकिन उनका युवा अवस्था उनकी वहीं ठहर जाती है, और वो बड़े तो होते हैं लेकिन वो बड़े दिखते नहीं हैं। तो ऐसी ही कंडीशन थी उसकी दादी की, ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत में ये उसके बारे में बताता है। एक घर में ये कहता है एक मेंटल पीस है जहाँ पर आग जलाते हैं सर्दियों में, उसके ऊपर का हिस्सा उभरा हुआ है, बाहर तरफ आया हुआ है, और वहाँ पर दादाजी की भी तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। तो ये अपने दादाजी के बारे में बताता है। दूसरी तरफ ये दादाजी को अपनी दादी से कंपेयर करता है कि दादाजी इतने बड़े दिखते हैं 100 ईयर्स के कि ऐसा लगता है मानो उनके कई पोते पोतियाँ हों, इतने बड़े लगते, जबकि वो इतने है ही नहीं। और जबकि दादी देखो दूसरी तरफ उसके बिल्कुल अपोजिट छोटी लग रही है, जबकि इतनी छोटी है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में कंपेयर किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दादाजी बहुत ही बड़े दिखते हैं दादी से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दादाजी की शायद बच्ची हो दादी, लेकिन है क्या हस्बैंड वाइफ। तो ऐसा उनके फेस एक्सप्रेशन, उनका बॉडी फिगर, उनकी पर्सनालिटी, ठीक है, उससे ये लग रहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ये जो है इसमें ग्रैंडसन जो है ऑथर के रूप में वो हमें ये समझा रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में यही बताया गया, और ये बताया गया कि वो कई पैगंबरों की, प्रोफेट्स, उनकी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, ठीक है। गेम्स के बारे में बताती थी, गेम्स भी खिलाती थी, ठीक है ना। तो ये जो है ऑथर अपनी दादी के बारे में बताते हैं, ठीक है। आगे ऑथर जो है कुछ ये भी कहते हैं कि उनका जो फेस थे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, है ना, लेकिन बिल्कुल सुंदरता लिए हुए थी, फिर भी ऐसा नहीं लगता था कि वो बड़ी हुई है। तो जहाँ तक ऑथर का सवाल है, ऑथर कहता है मेरी समझ में मैंने जब से दादी को देखा है तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी दादी को बड़ा नहीं देखा, चाहे भले 5 ईयर्स आफ्टर, 5 साल बाद में देखा हो या जब भी देखा हो, मैंने कभी दादी को बड़ा नहीं देखा। बस आज देखा है और मान लो कितने टाइम बाद में देखा हो, बिल्कुल वैसे ही दादी लगती थी। ये जो है ऑथर अपनी दादी के बारे में बताया करता है, ठीक है, पोर्ट्रेट यानी रूप चित्र। फिर वो दादा के बारे में ये बताता है कि दादाजी की जो तस्वीर है वो कहाँ टंगी है। जो आग जलाने का स्थान होता है घरों में, सर्दी में जहाँ पर आग जलाया करते हैं,
उसके जस्ट ऊपर एक थोड़ा सा भाग बाहर आया हुआ है, वहाँ पर जो है दादाजी की तस्वीर है और दादाजी बहुत बड़े दिखते हैं, जैसे कोई उनके कहीं पोते पोतियाँ हो, कहीं नाते नाते हो, ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि दादा दादी कैसे दिखते थे। ठीक है, और उनका बॉडी फिगर, उनकी एज, इन सब के बारे में पहले ऑथर बताते हैं हमें। उसके बाद में ये हमें ये बताते हैं कि मैं और दादी हमारे गांव में रहते थे, दोनों अकेले, तो शायद पहले साथ में होंगे इनके फादर मदर ऑथर के। देन उसके बाद में इसमें ये लिखा है कि फादर साहब इसके ऑथर के चले जाते हैं सिटी में कमाने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर दादी के साथ रहता है, अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन शायद धीरे धीरे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि उसके जो फादर है वो इसकी माँ को भी बुला लेते हैं ऑथर की, तो माँ भी चली जाती है। फिर बचे कौन पीछे? ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन। ठीक है, दादी और पोते, ये दोनों बचे पीछे। ये दोनों मस्ती से रहते गांव में, बड़े अच्छे से रहते हैं और इनका मन दोनों में लगा रहता है। ठीक है, इसकी दादी इसको सुबह जगाती है, नहलाती है, दूध पिलाती है वगैरह, ये सब तैयार करती है, इसको बैग वैग तैयार करके देती है। ठीक है, स्लेट डालती है, चौक का डिब्बा डालती है, जो भी होता है वो सब कुछ जो मटेरियल होता है पढ़ाई का वो सारा का सारा दादी तैयार करती है। ठीक है, और इसको स्कूल जाने के टाइम तक तैयार कर लेती है। उस समय दादी जो है क्या करती है, उस समय जो है दादी की क्या हैबिट है कि भजन गाना, कीर्तन गाना, कीर्तन करना। दादी चाहती है कि मेरा पोता भी सीखे भजन कीर्तन वगैरह, धर्म की बातें नहीं सीखे। तो दादी यहाँ पर जो है धर्मनिष्ठ बताई गई। ठीक है, धर्म को मानने वाली दादी को बताया गया। तो दादी चाहती है कि उसका पोता भी सीखे, लेकिन पोते को भजन कीर्तन सुनने में अच्छे लगते थे, लेकिन बोलना, उसको याद करना, है ना, उसको बाय हार्ट यानी कंठस्थ करना, ये वो नहीं चाहता था। हाँ, सुनता जरूर था, क्योंकि सुनकर शायद उसको ये लगता था कि इससे शायद मेरा टाइम पास होता हो। ठीक है, तो शायद ऑथर को यही लगता हो। तो इस तरह से जो दादी है वो भजन कीर्तन करती रहती थी, लेकिन एक हाथ में उसके माला थी, तो माला जपती रहती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी, और दूसरा हाथ अपनी वेस्ट यानी कमर पे रहता था और थोड़ी सी झुक के चलती थी, क्योंकि उसकी एज काफ़ी थी, तो झुककर चलना पसंद करती थी। ठीक है, नहीं झुककर चले तो शायद उसको प्रॉब्लम होती थी। ठीक है ना, तो इसीलिए वो झुककर चलती थी और एक हाथ में उसकी माला रहती थी। तो बच्चे को यानी ग्रैंडसन को ये सब कुछ देखते हुए उसको पसंद कम था, भजन याद नहीं करने थे उसको। ठीक है, अब जब वो स्कूल के लिए चलते थे, दोनों एक साथ जाते थे, दादी उसको छोड़ने भी जाते थे स्कूल। ठीक है, तो उस समय स्टेल चपाती यानी बासी चपाती अपने साथ लेकर जाते थे। तो वो बासी चपाती जो होती थी वो गांव के जो डॉग्स थे उनके लिए होती थी, तो डॉग्स को वो रोटियां खिलाने के लिए ले जाती थी। ठीक है, लेकिन वो मॉर्निंग टाइम में जब वो स्कूल जाते थे दोनों, तब डॉग्स जो थे वो उस समय नहीं हुआ करते थे। वापस जब ये आते थे दोनों, तब वो डॉग्स जो है उनके साथ आया करते थे। ठीक है, अब बात ये आती है कि दादी क्यों जाती है और साथ में ही आती है, ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए कि वहाँ पर जो है एक पास में ही, स्कूल के पास में ही एक मंदिर है। ठीक है, तो मंदिर है तो मंदिर के हिसाब से चली जाती है वहाँ पर भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, भजन कीर्तन ये भी करती है, और जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती है वो पढ़ लेती है, और धर्म की नई नई बातें सीख लेती है, और ग्रैंडसन्स को और भी कोई बच्चे होते हैं तो उनको सिखाती है। ठीक है, धर्म की बातें सिखाया करती है। तो इस तरह से जब स्कूल की छुट्टी होती है तब तक वो मंदिर में ही रहती है दादी, और वहीं बैठी रहती है, भजन कीर्तन करती है। ठीक है, और जो है वहाँ पर धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ती रहती है और अपना ज्ञान बढ़ाती है। लेकिन जैसे छुट्टी होती है, दादी बाहर आ जाती है मंदिर से और अपने ग्रैंडसन को लेकर रवाना होती है। तो जब रास्ते में डॉग्स आते हैं, उनको बासी चपातियाँ टुकड़े देकर खिला देती है। ठीक है, तो इस तरह से दादी जो है वो अपने पोते को अच्छे से रखती है।
तो इस तरह से कई दिन बीत गए और जब बच्चा घर आता था तो दादी जो है उसको होमवर्क में हेल्प करती थी, उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। क्यों? क्योंकि धर्म की बातें आती थी, ईश्वर से, भगवान से संबंधित बातें दादी को मालूम थी और इस तरह की पढ़ाई उस स्कूल में हुआ भी करती थी। तो दादी जो है हेल्प कर सकती थी आराम से बच्चे की, अदरवाइज शायद हेल्प नहीं कर पाए। तो दादी को भगवान के बारे में, धर्म के बारे में अच्छा ज्ञान था और इस तरह की पढ़ाई स्कूल में भी हुआ करती थी, तो वो अपने ग्रैंडसन को पढ़ाई में हेल्प करती थी। ठीक है, अब आगे स्टोरी में क्या होता है आप सुने। अब ये नया मोड़ आएगा। ठीक है, स्टोरी में नया मोड़ क्या आएगा कि इनकी जो फ्रेंडशिप है ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर दोनों की, वो जो है टूटेगी। अब कैसे टूटेगी वो आप सुने। ठीक है, ध्यान से सुने। अब वहां होता क्या है, वहां उनके जो पेरेंट्स है जो सिटी में गए थे वो अच्छे से सेटल हो जाते। ठीक है, अच्छा सा कमाने लग जाते वो, उसके फादर साहब यानी ग्रैंड मदर का बेटा। ठीक है, तो जब अच्छे से कमाने लग जाता है तो सबसे पहले तो अपनी वाइफ को बुला लेता है ना। वाइफ को बुलाने के बाद में काफी टाइम तक उसको लगता है कि मैं अब बाकी मेरी फैमिली जो ग्रैंड मदर और मेरा बच्चा है उसको भी बुला लूं, तो उनको भी बुला लेता है। हालांकि दादी का तो मन नहीं था, लेकिन उसने सोचा सब वहां रहेंगे, ये पोता भी वहां रहेगा, तो शायद मेरा मन नहीं लगेगा। तो ये सोचकर वो भी चली जाती है वहां पे। ठीक है, और वहां सिटी में रहने लग जाते सब एक साथ। अब आता है कहानी में नया मोड़। क्या आता है तो आप सुने कि वहां पर जो है उस बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलवा दिया जाता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में भी काफ़ी स्कूल्स में ऑटो वाले आते हैं, स्कूल बसेज आती है। ओके, पेरेंट्स छोड़ने के लिए नहीं जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब दादी का बच्चे को छोड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दादी क्या करेगी दादी बैठे बैठे बोर हो जाएगी, है ना, उसका मन नहीं लगेगा। और गांव में अच्छा सा मन लग रहा था, तो गांव जैसा माहौल शहरों में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब वो बैठी रहती वहां पर दिन भर। बच्चा तो जाता बस में स्कूल जाता, बस लेके आती वापस। दादी का क्या काम, ना वहां पर डॉग्स कोई ऐसे, ना कोई स्टेल चपाती, कुछ भी नहीं। अब दादी तो बैठी बैठी बोर हो गई, उसका मन नहीं लगे, सोचती रहती थी क्या करूं क्या करूं। ठीक है, अब जैसे बच्चा घर आता, एक दिन दादी ने सोचा थोड़ा टाइम पास करते हैं, मैं इसको गांव में पढ़ा दी थी, अब भी थोड़ी पढ़ा के देखती हूँ, है ना। तो दादी इसके पास जाती है बच्चे के और पूछती है, बेटा आज तुम्हें क्या पढ़ाया भाई, थोड़ा मुझे भी बताओ, आजकल मेरे पास नहीं आते हो। तो बच्चा आता ही नहीं था और दादी को भी मालूम था कि पास क्यों नहीं आता, क्योंकि आजकल मिलना तो कम ही होता है। एक ही छत के नीचे रह रहे, लेकिन दादी और पोते मिलना भी कम हो रहा है, कारण कि वो बहुत लेट आता, थका रहा होता, सो जाता। और फिर स्कूल का होमवर्क तो जैसा कि आपको पता है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह ये प्राइवेट स्कूल्स वाले होमवर्क काफ़ी देते, तो उसको बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ था, तो उस होमवर्क में वो बिजी हो जाता, है ना। अब भोजन करता, रात हो जाती, देन उसके बाद में उसके सोने का टाइम हो जाता, तो दादी को तो मिलना बहुत ही कम होता था। ऐसा लगता था मानो एक ही छत के नीचे दो अलग अलग प्राणी रह रहे हैं। और पहले गांव में एक साथ थे, अच्छे से रह रहे थे, मस्ती से रह रहे थे, पूरी लाइफ स्टाइल उनकी चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमें तो ये लगा। अब वहाँ पर दोनों अलग अलग रह रहे हैं। एक दिन पकड़ लिया दादी ने कि बेटा इधर आ, अरे बता भाई क्या पढ़ा है तुम्हें, तू आजकल आता ही नहीं मेरे पास। तो बच्चे ने बोला, अब बच्चे ने क्या बोला आप सुने, जो दादी को आता ही नहीं, कुछ नहीं आता। साइंस में कहता कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और ये सब पढ़ाते हैं हमें, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये सब पढ़ाते हैं। तो उस बच्चे ने एक बार भी भगवान का या धर्म की बात वहाँ पर नहीं रखी, जैसा कि गांव में करवाते थे। तो क्या सिखाए दादी, सिखाए क्या, धर्म का ज्ञान है उसको, भगवान के बारे में पता है, बस ये दो चीज़ें उसको मालूम थी। और इनसे संबंधित बातें जो है स्कूल में करवाई नहीं जाती थी। तो दादी तो हो गई एकदम अपसेट। दादी ने सोचा कि ये क्या स्कूल में पढ़ाई होती तो है, लेकिन ये क्या, भगवान का नाम नहीं, धर्म का नाम नहीं। दादी को तो पसंद नहीं आया। हालांकि बाबा दादी चुप रही,
और वहां से चली गई। लेकिन ऑथर जो है वहां पर दादी के एक्सप्रेशन समझ गया कि वो ना हो दादी नाराज है, दादी को अच्छा नहीं लगा कि मेरे स्कूल में धर्म और भगवान की बातें नहीं बताई जाती। तो अकॉर्डिंग टू दादी, ठीक है, हमें भी या हमारी क्लासेस में या हमारे स्कूल्स में भी धर्म की बातें, ठीक है, और भगवान से संबंधित बातें भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से दादी नाराज हो गई, चली गई वहां से। अब दादी बैठी रहती, भजन करती रहती, माला जपती रहती। दादी का एक अच्छा टाइम अच्छा निकलता था दोपहर का, जब गोरैया आते थे पक्षी, और वहां पर आंगन में बैठकर जो है दादी के टुकड़े, रोटी के टुकड़े खिलाए हुए खाते थे, ठीक है ना। बस यही टाइम पास उसका अच्छा था। बीच में एक बार तो ऐसा हुआ कि उस बच्चे को जाना पड़ा विदेश पढ़ाई करने के लिए। 5 ईयर्स तक, 5 साल तक विदेश जा रहा है, फॉरेन कंट्री में जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब वहां पर दादी उसको छोड़ने आई तो उसको क्या लगा ऑथर को कि अब इसकी देखो उम्र आ गई है, पता नहीं अब मैं वापस लौटूंगा काफ़ी टाइम से, और ये बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसा मन में सोचा। तो फॉरहेड पे उसने प्रेम किया दादी ने। तो उसने सोचा ये मेरा लास्ट जो है टच है दादी का, लास्ट टच, शायद बाद में मिलना नहीं होगा दादी से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वापस 5 ईयर्स के बाद में लौटा तो दादी आई वहाँ पर स्टेशन पे, तो एकदम से चौंक गया कि ये क्या, जोरदार है, दादी तो बैठी है। तो इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं दादी का खान पान अच्छा था। तो जब हमारा खान पान अच्छा होगा तो हम लॉन्ग टाइम तक जीवित रह सकेंगे, ओके, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसलिए दादी उसी टाइम जीवित थी, तो एकदम से चौंक गया, ठीक है। अब वहां पर दादी दिन भर चरखा काटती रहती थी घर में। उसका टाइम पास क्या था, कुछ भी नहीं। बस एक तो पक्षी आते उस समय हाफ एन आवर, आधा घंटा, और पक्षी उनसे इतने प्रेम करते थे कि पक्षियों को पता था कि हमें दादी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो पक्षी जो थे कभी सिर पे बैठते उसके, कभी कंधे पे बैठते, तो कभी कहीं बैठ जाते, तो वो उसको उड़ाती नहीं थी दादी, तो इसीलिए आते थे और बैठते थे और उसके तोड़े हुए टुकड़े खाकर चले जाते थे। बस ये हाफ एन आवर जो है दादी का अच्छा बीतता था, और बाकी टाइम वो चरखा काटती रहती थी, दिन भर यही काम था। यदि ना करे तो टाइम कैसे निकले, टाइम को भी निकालना जरूरी था दादी के लिए। तो ये 2 काम करती रहती थी, ठीक है। अब जैसे उसका पोता आया तो बहुत खुश हुई, लेने के लिए गई, ठीक है। वहां पर नाच रही है, गा रही है, जबकि पोता कह रहा है दादी अब तेरी उम्र नहीं है, अब तू रेस्ट कर, आराम कर, दादी तेरे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो दादी माने नहीं। दादी विजय गीत गावे, जैसे कि कोई आता है ना विजय होकर योद्धा, उस समय जो गीत गाए जाते हैं योद्धाओं के, वीर योद्धाओं के, वैसे गीत गाने लगी। जैसे कि उसका पोता कोई युद्ध जीत कर लौटा हो, तो गा रही है, नाच रही है, और इतनी खुशी हुई उसको कि पड़ोस में गई, पड़ोस की महिलाओं को भी लेकर आ गई नाचने गाने के लिए। एक ढोल ले आई और उस ड्रम को बजा रही है, फटा पूरा ढोल है, उसको भी बजा रही है। तो उसका पोता और समझा रहा है कि दादी अब बहुत हो गया, तुम रेस्ट करो, आराम करो। दादी की माने नहीं। दादी कहे नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं जोर शोर से बजाऊंगी, बजाने दे मेरे को। फिर नहीं माने। फैमिली मेंबर्स, हर फैमिली मेंबर ने कहा उसको, लेकिन उसके दिमाग में बात घुसी नहीं, ठीक है। नाचती रही कंटिन्यू, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद में वो थक गई, थकने के बाद में वो उसको सोने लगी वो, और जो 24 घंटे जो राम का नाम लेती थी, भगवान का नाम लेती थी, वो उसका बंद हो गया लेना। तो उस समय उसके ग्रैंडसन ने फर्स्ट टाइम देखा कि वो भगवान का नाम लेना उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई थी, तेज बुखार आ गया था, है ना, और जो है हेड में पेन था उसके, और पता नहीं क्या क्या था। तो बस सो गई उधर। अब वो आया ग्रैंडसन और समझाया, देख दादी मैंने पहले कहा था मत कर, तेरी उम्र नहीं है, सबने कहा था हम लोगों ने। कोई नहीं, अब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, ठीक है। तो उससे पहले तो दादी ने बोल दिया था कि मैं जाऊंगी अब ऊपर, मेरा टाइम आ गया, मेरा समय आ गया, मेरा बुलावा आ गया। तो
सबने कहा, फैमिली मेम्बर्स ने, जैसा कि आमतौर पर कहा करते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप कैसे जा सकते हो, अभी तो आप जियोगे, आपका जो है आशीर्वाद हमारे सिर पर है, ये वो, तो हमें जो है आशीर्वाद कौन करेगा, ये सारी बातें जो जैसा कि हम कहा करते थे। कोई भी कहे कि मैं जा रहा हूँ, उस समय जो भी हमारे बोल होते हैं वहाँ पर सबके बोल थे, लेकिन दादी को पूर्ण विश्वास था कि वो जाएगी। तो जो जाने वाला है उसको, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले मालूम चल जाता है। डॉक्टर तो बाद में आए, डॉक्टर ने तो बाद में कहा था कि अब नहीं रहेगी, कोशिश भी नहीं कर सकते हम, अब मुश्किल है। ठीक है, तब तक सबने वेट किया, तो कुछ ही देर में दादी ने ऐसे हाथ को पटक दिया नीचे। ठीक है, माला छूट गई हाथ से और उसके सांस उड़ गई। ठीक है, अब वहाँ पर रोना बिलखना सब ये होता है, चीखना चिल्लाना, जोर जोर की आवाज़ें रोने की, ये सब हुआ। पोता बहुत रोया, हर फैमिली मेम्बर जो है रोया वहाँ पर कि दादी चले गए। ठीक है, फिर उसको शव को नीचे उतारा गया, जैसा रिवाज है उनके वैसा उनको रखा गया, रेड साउट कफन उड़ाया गया। ठीक है, और वो अर्थी की व्यवस्था की गई, अंतिम संस्कार के सामान की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, तो ये सारी व्यवस्थाएं उस पोते ने करी, बाहर गया, सारा सामान लाया, ये वो बहुत सारा जो है उसने किया। ठीक है, और वहाँ पर बीच में उसको लाके आंगन में रख दिया सब को। ठीक है ना, थोड़ी देर में वो सारे के सारे पक्षी वहाँ पे आ गए। अब पक्षी वहाँ आ गए, चुपचाप बैठे, लेकिन हमेशा जब आते थे बहुत शोर करते थे, पूरे घर को ऊपर लेना, बहुत शोर करना। ठीक है, लेकिन पता नहीं कि उस दिन मतलब ये भी समझदार है कि हम शोक मनाना है, और कई हजारों पक्षी आए, एक नहीं बहुत सारे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, पहले कुछ एक आते थे, अब हजारों आए, तो कुछ एक के होंगे फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में बहुत सारे होते हैं, वो आए होंगे, अपने को क्या पता। तो खूब सारे आए, बैठे चुपचाप। पहले तो 2 आते थे मान लो, तो 2 भी बहुत सारा शोर करते थे, जैसे कोई 200 हैं, जबकि अभी 200 आए या हजारों आए, चुपचाप शांति। क्यों? यानी पक्षियों को भी पता है कि दादी नहीं रहे, दादी चले गए, और वहाँ चुपचाप बैठे शांति से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छी बात लगेगी आपको पक्षियों के बारे में, कि वहाँ पर उसकी माँ क्या देखती है, ऑथर की माँ सोचती है कि बेचारे पक्षी आए हैं और रोटी खाने के लिए आए होंगे शायद, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको रोटी के टुकड़े डालती हूँ, जैसा कि दादी डाला करती थी, और साइज वही, जिन टुकड़ों की साइज दादी डाला करती थी उन्हीं टुकड़ों जैसे साइज उसने सोचा मैं दे दूँ। तो उसने ठीक वैसा ही किया, अंदर गई, रोटी लेकर आई, टुकड़े किए, उनको दिए, लेकिन बच्चों उसने खाए नहीं, एक दाना भी नहीं लिया, एक टुकड़ा भी नहीं लिया। ठीक है, और जैसे ही उस सब को उठा के रवाना हुए सब लोग, और वो भी उड़ गए, कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो खाने नहीं आए थे, और उस दिन के बाद तो कभी आए नहीं। उनको पता है कि खिलाने वाला ही नहीं रहा, अब जाके क्या करेंगे। तो बच्चों अंदर फीलिंग्स, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। दादी की भावना अच्छी थी, वो जिस भावना से खिलाती थी, जिस फीलिंग से खिलाती थी, उस फीलिंग से उसकी माँ कैसे खिला सकती है बच्चे की, ऑथर की माँ नहीं खिला सकती है। तो यहाँ पर उन पक्षियों को मिठास किस में लग रही थी, उस रोटी में नहीं, दादी की भावनाओं में मिठास लग रही थी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, आप भी अपनी भावनाएं अच्छी रखो। ठीक है, किसी को देना उसमें भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि 5 दिए 500 दिए, नहीं, भावना कैसी है आपकी। तो सर्वोच्चता यहाँ पर हमें क्या समझ में आई, अच्छी भावनाएं रखो किसी के भी प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है ना, तो इस तरह से जब दूसरे दिन वो स्वीपर आया, उसने रोटी के टुकड़े साफ किए और चला गया। उसके बाद में कभी भी पक्षी नहीं आए कि वहाँ पर हमें रोटी के टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से इस स्टोरी का द एंड होता है। तो बच्चों समझ गए आप लोग। तो इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या बताया मैंने, एक तो आपको ग्रैंड मदर बताया, ठीक है, ग्रैंड मदर, और एक आपको मैंने बताया ग्रैंड सन,
ग्रैंडसन, दादी और पोता। मेन कैरेक्टर्स यही है। अब मैं आगे आपको मीनिंग से जो है बता देता हूँ। तो सबसे पहले रिंकल्ड, झुर्रीदार, लिखते रहना बच्चों। दादी के चेहरे के बारे में बात हो रही है। पोर्ट्रेट यानी रूप चित्र, तो दादी का रूप चित्र झुर्रीदार जो है जिस एज में होता है बिल्कुल वैसा नहीं था। मेंटल पीस यानी अंगीठी, और जो जलाने का स्थान होता है घर में, जो अंगीठी होती है उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग था बाहर आया हुआ, उसको कहते हैं मेंटल पीस। वहाँ पर दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी, दादाजी के साफा लगा हुआ था, ठीक है। और कपड़े कैसे थे, वस्त्र ढीले ढाले उस दादाजी के वस्त्र पहने हुए थे तस्वीर में, ऐसा लग रहा था। बियर्ड यानी दाढ़ी, दाढ़ी दादाजी की बढ़ी हुई थी, ठीक है। रिवोल्टिंग, हलचल पैदा करना, बस यही बात मेरे मन में हलचल पैदा करती थी। कौन सी? कि दादाजी इतने बड़े लग रहे थे और दादी इतनी सी लग रही थी। फेबल्स, नीति कथाएं, और दादी हमें पैगंबरों की नीति कथाएं, पैगंबरों नीति कथाएं कहा करती थी, ठीक है, सुनाया करती थी। स्लाइटली, हल्की सी जो है दादी क्या थी भाई, झुकी हुई थी, ठीक है, और झुककर चला करती थी। प्रेटी यानी सुंदर, सुंदरता, और सुंदरता तो थी उसमें, थी भी नहीं भी, दोनों बातें इसमें बता रहा है। इसको पता ही नहीं चल रहा उत्तर को कि क्या कहूँ। ओबोल्ड, लंगड़ा कर चलती थी, लंगड़ा कर चलती थी। कौन? दादी, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। स्टूप यानी झुकाव, शरीर का झुकाव होता है उसको कहते हैं स्टूप, तो उसका झुकाव था। और एक हाथ जो है वहाँ वेस्ट पे, कमर पे था, और दूसरे हाथ में रोजरी, माला, किसकी? मोती की। वो माला जब जपती रहती थी। लॉक्स यानी सफ़ेद चोटियाँ जिनके चांदी जैसे बाल थे, सफ़ेद, उसको कहते हैं लॉक्स। अनटाइटली, अस्वच्छता, अस्वच्छता, ठीक है। फिर है पकड़, झुर्रियाँ पड़ी हुई, पकड़ फेस होता है ना, झुर्रियाँ पड़ी हुई चेहरा, उसको कहते हैं पकड़ फेस। इनऑडिबल, सुनाई ना देना या सुनने लायक ना होना, सुनने लायक ना होना, ठीक है, वो होता है इनऑडिबल। उस आवाज़ को वो सुनना नहीं चाहता था। कौन? ऑथर। लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य, तो उसके फेस को और उसकी बॉडी फिगर को प्राकृतिक दृश्य के से तुलना की इसने, ऑथर ने। कॉन्स्टेंटली, लगातार, लगातार, और मोनोटोनस, नीरस यानी उबाऊ, ठीक है। लिखते रहना बच्चों मीनिंग्स। सिंग सॉन्ग, गाने की लय। अब उसकी गाने की लय जो थी वो सुनना तो अच्छा लगता था उसको, लेकिन उसको कंठस्थ करना, याद करना के लिए वो नीरस था, उबाऊ था, उसको याद नहीं करना था। हाँ, सुनना अच्छा लगता था ऑथर को, लेकिन जब दादी कहती याद कर इसको, कंठस्थ कर, कब कंठस्थ करेगा, इसमें उस ऑथर का इंटरेस्ट नहीं था। बोदर्ड, चिंता की, ठीक है, या चिंतित होना। प्लास्टर, पोत दी थी, पोत दी थी। अब वो क्या करती कि उसकी चिंता करती बच्चे की, और जब स्कूल जाता है उसके लिए स्लेट लाती, उसको पोतती, ठीक है ना। और येलो चौक, पांडु, मिट्टी, येलो चौक लाती उस बच्चे के लिए, ठीक है, ताकि वो स्कूल ले जा सके, ठीक है ना। अर्दन, मिट्टी की, मिट्टी की, ठीक है। स्टेल यानी बासी, बासी चपाती। और क्या क्या लेते साथ में? बासी चपाती लेते जब वो स्कूल के लिए निकलते थे। और वो बासी चपाती किसके लिए लेते थे? डॉग्स, कुत्तों के लिए, विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए लेते। और कब देते थे? जब स्कूल से वापस आएंगे दोनों, तब उसको दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक ही होता है। नेक्स्ट मैं थोड़ी देर में और लूँगा, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको इस लेसन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे चुका हूं, मीनिंग्स भी समझा चुका हूं। अब मैं थोड़ा आगे जाने जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। तो बच्चों, ये स्टोरी थी अपनी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का रूप चित्र, एक महिला की फोटो, ठीक है, रूप चित्र। तो अब इसमें मैंने आपको यहाँ तक बताया था
कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है उस महिला की हाइट पर्सनालिटी के बारे में ऑथर जो इसमें ग्रैंडसन के रूप में मैंने आपको 2 कैरेक्टर्स बताए थे, जिसमें ग्रैंड मदर है इसमें और एक ग्रैंडसन है। ठीक है, ग्रैंडसन को जो है यहाँ पर ऑथर के रूप में है और एक ग्रैंड मदर है, फिर इसके पेरेंट्स वगैरह ये भी आएंगे धीरे धीरे। तो इस स्टोरी में सबसे पहले उसकी बॉडी फिगर के बारे में बताया जाता है कि ये ऑथर कहता है 20 ईयर से मैं देख रहा हूँ अपनी दादी को, बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी, यानी उसकी उम्र उसकी एज रुक सी गई ऐसा उसको लग रहा है। ठीक है, अब आगे स्टोरी में जो है ये बताया जाता है कि दोनों विलेज में एक साथ रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उस बच्चे के पेरेंट्स जो है शहर में चले जाते हैं, क्योंकि उसके फादर जो है अच्छे सेट हो जाते हैं सिटी में, कमाने अच्छे लग जाते हैं, धीरे धीरे दादी और पोते को भी बुला लेते हैं। ठीक है ना, तो अब वहाँ पर गांव में जो है दादी उसको उठाती है, तैयार करती है, ठीक है, और अच्छा खिलाती पिलाती है, बासी चपाती वगैरह डॉग्स के लिए लेती है जब वो स्कूल जाते हैं, दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है ना, दादी इसलिए साथ में जाती है ताकि उसके स्कूल के पास में एक मंदिर है, मंदिर में बैठती है, भजन कीर्तन करती है और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है ताकि उसके धर्म का ज्ञान बढ़ सके। अब वो उस बच्चे को धर्म और भगवान की बातें भी बताती है, क्योंकि उसके स्कूल में भी ऐसा काम करवाते थे तो दादी उसकी हेल्प करती थी। ठीक है ना, अब धीरे धीरे इस स्टोरी में एक नया मोड़ आता है कि दादी और पोते को शहर में बुला लेते हैं। ठीक है, शहर में बुलाने पर होता क्या है कि वहाँ पर दादी और पोते का मिलना बहुत ही कम रहता है। ठीक है, दोनों अलग से अलग अलग रहते हैं। ओके, तो इस तरह से स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया ये है स्कूल के बारे में कि जब वो स्कूल के पास में जो मंदिर है, मंदिर में जाके बैठती है, भजन करती है और धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ती है और अपने धर्म का ज्ञान बढ़ाती है दादी। ग्रोवलिंग, गुर्राते हुए, ठीक है, गुर्राते हुए। अब जैसे ही छुट्टी होती है तो पोता बाहर आता है, तो दादी भी आ जाती है मंदिर से बाहर, दोनों एक साथ मिलते हैं और मिलकर जो है अपने घर को रवाना होते हैं। तो जैसे वो घर के लिए चलते हैं तो रास्ते में उसको विलेज डॉग्स मिल जाते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब वो दादी जो स्टील चपाती लेकर आती साथ में कुत्तों को डालती है, टुकड़े करती है उसके, ताकि कुत्ते उनको खा सके, और कुत्ते जो है उसके गांव तक, गांव में जो उसका मकान है वहाँ तक पीछे पीछे चलते रहते हैं। कंफर्टेबली सेटल्ड, यानी आराम से सेट होना या व्यवस्थित। ठीक है, सेंड फॉर अस, हमें बुलवा लिया, किन्होंने बुलवा लिया? पेरेंट्स ने। जब वो अच्छे से सेट हो गए तब उन्होंने हमें शहर बुला लिया, कहा कि आप दोनों भी आ जाओ, हमारे साथ रहो। ठीक है, और हम चारों यहीं रहेंगे, ऐसा बोला। फिर आगे आया टर्निंग पॉइंट, निर्णायक बिंदु। अब दादी और पोते की जो फ्रेंडशिप है उसमें एक निर्णायक मोड़ आएगा, निर्णायक बिंदु आएगा। कब आएगा? जब बच्चा स्कूल जाएगा। ठीक है, तो जैसे बच्चा स्कूल जाता है तब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उनकी बस आती लेने के लिए। ठीक है ना, और दादी उसके साथ जा नहीं पाती। ठीक है, तो दादी का टाइम पास नहीं होता, तो वहाँ पर जो स्पैरो एंड गौरैया, वहाँ पर गौरैया आते हैं। ठीक है, गौरैया कहाँ आते हैं? उसके आंगन में, शहर में। तो दादी हाफ एन आवर, आधा घंटा उन गौरव के पास में बैठकर अपना टाइम स्पेंड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या होता है? द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब जैसे ही बच्चा स्कूल से घर लौटता था तो दादी से मिलना कम ही होता था, यानी एक ही छत के नीचे दोनों रह रहे थे और मिलना भी नहीं। ठीक है, दादी अलग रहती, वो अलग रहता, इन दोनों के रूम्स अलग अलग थे। तो गांव में ऐसा नहीं होता है, शहरों में सबके अलग अलग रूम्स। ठीक है, अब वो मिलना नहीं होता तो दादी ने एक बार पकड़ लिया कि बेटा इधर आ, आजकल तुम्हें स्कूल में क्या सिखाते, क्या पढ़ाते, तू बताते नहीं, गाँव में तो तू बताता और मैं तुम्हें धर्म और भगवान के बारे में मैं तेरी हेल्प करती थी, आजकल क्या हुआ?
तो बच्चा बोला कि दादी अब शहर के स्कूल है ऐसे थोड़ी है, वहाँ पर हमें ना तो भगवान के बारे में बताते और ना धर्म के बारे में। तो दादी एकदम से अपसेट होगी कि ये क्या, धर्म नहीं सिखाते, भगवान के बारे में बात, ये कैसे स्कूल है। तो दादी को ये बातें अच्छी नहीं लगी। ठीक है, दादी ने आगे वैसे कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि उसको बात पसंद नहीं है। तो दादी बोली ठीक है फिर छोड़ो। तो दादी वहाँ से चली गई निराश होकर। उसके बाद तो दादी ने कभी उसको बुलाया भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि बच्चा जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, और क्या कहा कि हमें तो आर्किमिडीज का सिद्धांत वगैरह ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम वगैरह, यानी धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया जाता हमें। डिस्ट्रेस, तो दादी क्या हुई, डिस्ट्रेस, दुखी हो गई। तो दादी दुखी हुई कि ये तो बातें गलत है। अनाउंस्ड, घोषणा की, और कहा बच्चे ने कि हमारे स्कूल में तो घोषणा हुई है कि हमें संगीत सिखाया जाएगा, संगीत के पाठ सिखाए जाएंगे। तो दादी और नाराज हो गई। दादी ने ये क्या, स्कूलों में संगीत, ये तो लूढ़ है नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, कामुक प्रवृत्ति के लोगों का हमें संगीत वगैरह, नाचना गाना नहीं, सब हमारा थोड़ी है, हमारा तो नहीं है। जेंटल फॉक, भद्र पुरुषों, सज्जन पुरुषों का तो काम नहीं है। ठीक है, ऐसी इनकी एसोसिएशन, इनकी संगति भी अच्छी नहीं होती। ये दादी जो है उसको समझा रही है। ठीक है ना, मोनोपोली, एकाधिकार, कि इन सब बातों पे तो एकाधिकार दुष्ट लोगों का, कामुक प्रवृत्ति के लोगों का है, हमारा तो नहीं है। और यदि ये सब कुछ यदि होता है स्कूल में, तो तेरे स्कूल मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। ये दादी उसको समझा रही है। हार्लॉट्स यानी वेश्याएं, ठीक है ना, वेश्याओं का काम है। जेंटल फॉक, भद्र पुरुष, अच्छे पुरुषों का तो काम मैं नहीं कह सकती हूँ। ये सब दादी उसको समझा रही है। और हम सज्जन पुरुष है, भद्र पुरुष है, तो हम जैसे लोगों का ऐसे स्कूल में जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दादी तो फिर और अपसेट हो गई, दुखी हो गई कि बच्चा धीरे धीरे रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ से चली जाती है निराश होकर। डिसअप्रूवल, दादी ने तो असहमति प्रकट की कि सहमत नहीं हुई वो तो इन बातों से, इस इंग्लिश मीडियम स्कूल से दादी सहमत नहीं हुई। ठीक है, देन उसके बाद में रेयरली, मुश्किल से शायद ही। ठीक है, कॉमन लिंक, सामान्य संबंध, तो वहाँ पर क्या हुआ, उनका सामान्य संबंध जो था वो टूट गया, स्नैप्ड, तत्काल यानी उसी समय टूट गया। ठीक है, अब दोनों के थॉट अलग अलग हो गए। पहले एक थे, तो शायद दादी को मालूम नहीं था कि पहले थॉट एक थे, क्योंकि पहले भी बच्चा जो था भजन कीर्तन सिर्फ सुनता था टाइम पास के लिए, उनको कभी उसने लर्न नहीं किए। दादी जी ने जैसा कहा शायद वैसा नहीं किया। तो पहले गांव में दोनों अकेले रहते थे, तो शायद दादी की सोच है कि पहले वो पोता मेरी बातें मानता था और अब नहीं मान रहा। ठीक है, लेकिन शायद यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि पहले भी ऐसा ही था। सेक्लूजन, एकांतवास, तो दादी ने क्या स्वीकार कर लिया, एकांत, कि अब मुझे तो एकांत में रहना है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। एक पोता था, वो भी अलग थॉट का हो गया इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने से, अब मेरा टाइम पास कैसे होगा। तो वो टाइम पास करती थी उन पक्षियों के साथ, उसको रोटी के टुकड़े देती उनको, और आधा घंटा, दिन का आधा घंटा इस तरह से पास होता उसका, और बाकी समय में वो चरखा काटती रहती थी। रेजिग्नेशन, समर्पण। ठीक है, देन उसके बाद में स्पाइनिंग व्हील, चरखा काटती रहती थी दिन भर। रिसाइटिंग, गाते हुए सुनना, तो उसको हम गाते हुए भी सुन सकते थे दादी को। भजन कीर्तन करती रहती, गाना गुनगुनाती रहती, भजन गुनगुनाती रहती थी, राम का नाम लेती रहती थी, हाथ में माला जो थी वो भी बजती रहती थी। रिलैक्स्ड, आराम किया। ठीक है, बेडलम, शोरगुल, तो वहाँ पर शोरगुल किसका होता था, उन गुरेगा पक्षियों का, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शोरगुल करते थे। वहाँ पर आते इकट्ठे हो जाते, कई सैकड़ों पक्षी आते वहाँ पे, इकट्ठे होकर शोरगुल करते,
दादी को परेशान करते, दादी के कंधे पर बैठते, सिर पे बैठते और पता नहीं कहाँ बैठते, लेकिन वहाँ पर दादी कभी परेशान नहीं होती थी। ठीक है, दादी कभी उनको चिढ़ाती नहीं थी, दादी कभी उनको भगाती नहीं थी, उड़ाती नहीं थी, और दादी शांति से बैठी रहती थी। ठीक है, और उसको उन सभी को रोटी के टुकड़े डालती रहती थी। तो इस तरह से आधा घंटा दादी का अच्छे से व्यतीत होता रहता था। ठीक है, बाकी टाइम में वो चरखा काटती रहती थी। तो बच्चों फिर से मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, जितने भी मैं वर्ड मीनिंग्स लिख रहा हूँ आप भी लिखते रहें, आप भी लर्न करते रहें, ताकि आपके मीनिंग्स अच्छे हों। ठीक है, और इससे आपके लेसन समझने में आसानी हो, लेसन पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने में भी इजीली आपके अच्छे मार्क्स भी आ सके। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जितने भी सजेशंस है वो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने और उनको फॉलो भी करें। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए इतना ही ले पाऊँगा। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे थोड़ा सा पार्ट है वो भी मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको मैं थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। ओके।